चलो ध्यान दो, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट, गलत हुआ था तो बोलना चाहिए ना, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। करेक्ट है? अरे बोलो भाई। आप देखो, एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बोलो भाई। अब हमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन चाहिए, ठीक है? तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए? 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है? जब भी एग्जाम में आएगा ना तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप इसकी यूनिट के साथ इसको डिवाइड करिए तो आप एक एग्जैक्ट काम कर पाओगे, अदरवाइज क्या होगा, बहुत जल्दी से गलती होता है इसमें। अब क्या हो जाएगा, इसको देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो, 9 × 10⁹ इंटू ये -7 है तो ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा। बोलो भाई। अब यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। न्यूटन और न्यूटन ये यूनिट गई। अब क्या होगा, कूलम स्क्वायर को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है? तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको मैं सेट कर रहा हूँ, ध्यान देना, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 9 और 7 16 हो गया, 9 7 16 हुआ और 16 जो है 8 का वर्ग है। ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 पे घात 8 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ऊपर मीटर स्क्वायर। ठीक है? 16 जो है वो 4 का वर्ग है। ठीक है? वो अलग बात है कि हाँ 8 का गुणा करते हैं, घात पे जब घात रहता है तो गुणा होता है। तो मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एम्पियर गुणे सेकेंड, तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर गया तो क्या हो गया, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, दिख रहा है जी, 3 × 10⁸। अब यहाँ देखो मीटर पर सेकेंड हुआ ना, तो मैं इसको मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो ना, इसका भी होल स्क्वायर है और ये मीटर पर सेकेंड का भी होल स्क्वायर होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ दिख रहा है? ठीक है, देखो तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, बट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी। यहाँ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर मैं सी इक्वल टू निकालूँ तो 1/रूट का म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर आप किसी और तरीके से लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/सी स्क्वायर। तुमसे पूछे डायमेंशन क्या होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, यहाँ दिख रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, 1/सी स्क्वायर। सी का डायमेंशन LT पर -1। तो अगर डायमेंशन पूछोगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, तो 1/LT पर -1 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो L पे पावर -2, T पे पावर क्या हो जाएगा 2। आपसे पूछ देगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है वो 1/सी स्क्वायर के बराबर है। तो जो डायमेंशन सी स्क्वायर का होगा तो उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा ना उसका साइन। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन L टू द पावर -2 और T टू द पावर 2 या L -2 T2 ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। क्या करना है, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये होती है। इन दोनों को डिवाइड करा है, डिवाइड करने के बाद जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? क्या हुआ बोलो। अब यहाँ से देखो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 9 7 16 होगा तो वो 8 पे पावर 2 आ जाएगा, मतलब घात का घात होगा तो गुणा होगा,
तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो वहाँ पे हमने क्या रख दिया, c रखा, इसकी जगह तो स्क्वायर है, तो c का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे